700 नुमाइंदा उलमा की एक बैठक बुलाया था। उस नशिस्त में वली अहद खानकाह कादरिया तेगिया यूसुफिया के वली अहद हजरत अल्लामा पीर तरीकत अशाह कसीमुल हक साहब क़िबला भी थे। काजी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब मिसबाही भी थे। वैशाली जिला के चुनिंदा और नुमाइंदा उलमाए कराम का एक बड़ा डेलीगेशन शामिल था और उस 14 सितंबर 2022 को अदारे शरिया की नई इमारत में जो रईसुल कलम हॉल है उसमें सर जोड़ करके तकरीबन 750 उलमाए कराम, जिसमें बिहार भी, बंगाल भी, झारखंड भी, उड़ीसा भी, और एनालिसिस किया गया हमारी नौजवान नस्ल किधर जा रही है। आज जो हमारे बच्चे 18 साल, 20 साल, 25 साल के हैं, कल उनकी औलादों का क्या मुस्तकबिल है। जो बच्चे आज 18-20 साल के हैं, उनके बाल बच्चे 35-40 साल के बाद जब बड़े होंगे तो वो इस्लाम पर कैसे कायम रहते हुए मुल्क में अपना हक लेंगे। शादियों में बिला वजह के और बेजा अखराजात ने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। एक एक शादियों का डेकोरेशन और पटाखा और सामाने जहेज करोड़ों में जा रहा है। हम इलाके में बड़ा होने के लिए ये काम तो कर लिए, लेकिन हमने ये दौलत खर्च करके अपने बच्चों को ना आईएएस बना सके, ना डॉक्टर बना सके, ना इंजीनियर बना सके। आखिर ये आबाओ अजदाद की छोड़ी हुई विरासत जिस तेजी से बिक रही, 2022 में तकरीबन 750 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेचा है। अगर इसको हम नहीं रोके, आप नहीं रोके, तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के पास भारतीय होने का सबूत जमीन और डॉक्यूमेंट्स के एतबार से कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए कौन मैदान में आएगा? आखिर ये लड़ाई लड़ेगा कौन? आखिर मेरी नस्लों को जगाएगा कौन? आज हालत यह है कि जिस लूले लंगड़े गूंगे को देख लो, सत्ता तक पहुंचने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत से खेल जाता है। हमारे बच्चे जब सड़कों पर उतरते हैं तो AK-47 से भूना जाता है, यानी हुकूमत के पाले हुए गुंडे मेरे नबी की तौहीन करें। हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि हम चीख भी नहीं सकते। तबेदारी शरिया ने तय किया कि इसके लिए हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे और हुकूमतों से कहेंगे कि जिस तरह बहुत कानून तुमने बनाया है, एक कानून और बना दो कि जो मेरे नबी की तौहीन करेगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा होगा। ये कानून बनाना होगा। तशरीफ लाए, ये देखें हजरत दिलबर शाही, हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी, हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब धनबाद, जिन शोराए कराम को बुलाते थे आप और ये आते थे, आएंगे। इधर तशरीफ लाए सामने।
हमें फख्र है अपनी जमात के इन उलमा और शोरा पर। हमें फख्र है अपनी जमात के हर उस इमाम पर। हमें नाज है अपनी जमात के मदारिस के हर उस उस्ताद पर। हमें फख्र है अपनी खानकाहों की अजमत और रिफात वाले सज्जादगान पर कि जैसे ही ये तय हुआ कि ये तहरीक चलेगी, चाहे दिलबर शाही हो, कि दिलकश राजवी हो, कि अल्लामा नुमान हो, कि अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी हो, कि हबीबुल्लाह फैजी हो, जो मेरा आलिम खतीब जहां था वहीं से ऐलान कर पड़ा कि हर रोज मेरी कौम बुलाती है जहाज से, जरूरत पड़ेगी तो अपनी नस्लों को बेदार करने के लिए हम पैदल भी चल के चलेंगे, साइकिल से भी चलकर चलेंगे, लेकिन अब निकल पड़े हैं। इसलिए लड़ाई होनी है। जो लोग गेट पर खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा बैठ जाइए। आज दोनों के नेचर के खिलाफ प्रोग्राम होगा। हजरत दोनों के नेचर के प्रोग्राम खिलाफ होगा। आज बलियाबी के नेचर के खिलाफ प्रोग्राम होगा। कोई हंगामा नहीं होगा। आज हम नारा नहीं लगाएंगे, आज हम आंसू गिराएंगे। आज हम मजमे को खड़ा नहीं कराएंगे। आज हम अपनी नस्लों को खड़ा करने का आद लेंगे। जिसको देख लो आज हालत ये है कि भारत में हमारे दलित भाइयों के बच्चों की कोई छप्पर में आग लगा दे तो सड़कों पर संग्राम होता है। हिम्मत नहीं है किसी की कि हमारे किसी दलित भाई का नाम लेकर के उसकी जात को गाली दे सके। लेकिन आज भारत में हमारे बच्चे और हम कितने बेसहारा हो चुके हैं कि हमारी टोपी और दाढ़ी देखकर कोई भी हमको दहशतगर्द कह ले रहा है। कोई भी मेरी औलादों को टेररिस्ट कह दे रहा है। अदालत जाने से पहले ये मीडिया वाले मेरे बच्चों को देशद्रोही बता देते। इको हटो। नतीजा ये है कि हमारे उस नौजवान का बच्चा जो 12 साल 8 साल 6 साल का स्कूल जाता था, उसके क्लास में सुरेश भी, महेश भी, रमेश भी, दिनेश भी, जब वो बच्चा गया है स्कूल तो उसके साथियों ने कहा तेरा बाप दहशतगर्द है, तुझसे बात नहीं करूंगा, तेरा बाप मेरे वतन का दुश्मन है। वो बच्चा मजबूर होकर के या तो पढ़ाई छोड़ दिया या तो वो मेरी कौम की बेटी अपना वतन छोड़ दी। बूढ़ा बाप कागज कलम लेकर के वकील के साथ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहा। तकरीबन 25 साल 30 साल लड़ने के बाद अदालत से बाइज्जत बरी हुआ। किसी एक हरामखोर चैनल वाले ने नहीं कहा कि एएनआई, सीबीआई, सीआईडी और विजिलेंस की गुंडाई ने भारत के सपूत के माथे पर देशद्रोह का कलंक का टीका लगाया था। जो जब चाहे मेरे छप्परों को फूंक दे, जो जब चाहे मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग कर दे, हम चुप रहे। बोले तो देशद्रोही का ठप्पा। तब इदारे शरिया ने अहद किया 14 सितंबर को कि जिस तरह से हमारे दलित भाइयों के जान माल इज्जत आबरू की सुरक्षा के लिए हरिजन एक्ट बना है, वक्त और हालात इस मुल्क में ये हो गए
क्या भारत के मुसलमानों के बेटी बहन औलादों की जान की माल की हिफाजत के लिए मुस्लिम सुरक्षा एक्ट बनाया जाए और इसकी लड़ाई होगी। इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे उलमा आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। कोई हमारा आलिम नहीं कहेगा बोलो सुभान अल्लाह, कोई मेरा आलिम नहीं कहेगा नारा लगाओ। आज हम आम जलसों में नहीं आए हैं। हाँ, मेरा आलिम जरूर ये पूछेगा आपसे कि जहेज के खिलाफ आप बेदार हो चुके हो तो 5 घर की जिम्मेदारी आप लो। अगर आप अहद कर चुके हो अपने बेटों को पढ़ाने के लिए तो तुम्हारे पैसे से मोहल्ले का 5 गरीब पढ़ ले, इसका अहद करो। इन सारे मौजूआत पर आज मेरे उलमा की गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे और आखिर में कुछ तजवीजें और कुछ करारदाद पेश की जाएंगी। वही वक्त नाजुक और असल होगा और उसी वक्त देखा जाएगा कि आप इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं। इसलिए वक्त जाये किए बगैर और आपका वक्त लिए बगैर अपने उलमा और शोरा की बारगाह में हम वापस होते हैं और सिर्फ 10 मिनट के लिए हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब धनबाद बच्चियां क्या हैं, बच्चियों की दीन में, बेटियों की दीन में, इस्लाम में खिदमत क्या है, इस मौजू पर 10 मिनट का खिताब हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब धनबाद से तशरीफ लाए। बीच हुजूर अमीन शरीयत की मौजूदगी में बखुदा मेरे सामने ऐसे ही लग रहा था जैसे बरसों पहले इसी तरह की तहरीक थी। इसी तरह की तहरीक थी और इसी तरह की तहरीक में 1968 में इसी तेवर और इसी तुम तराक के साथ रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने सिवान के सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस में खुतबे इस्तकबालिया पढ़ा था। सुभान अल्लाह। आज मैं वो चेहरे देख रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह फजीर बाद से हम सारे फजीर के वक्त हम सारे लोग आ चुके हैं। अलहाज मंसूर साहब के दौलत कदे पर उनके बच्चे वो आज एहसास दिलाया है हमारे जवानों ने, एहसास दिलाया नहीं यकीन दिलाया है मेरे उलमाए वैशाली ने। सुभान अल्लाह। और हमें फख्र है कि हमारे इदारे शरिया का काजी वो है जिसकी जबान भी बोलती है और जलाल में आए तो कलम भी बोलता है। और नोके कलम से निकलने वाले हर जुमले हर अल्फाज अपने असलाफ की तारीख बयान कर रहे थे। दारुल कज़ा इदारे शरिया का क़याम अमल में आया था। सभी उलमाए किराम मौजूद थे, बलिया भी नहीं थी। अल्लामा मुस्तकीम साहब, हसरत साहब, बलिया भी मौजूद इंशाअल्लाह। और अगर इस चट्टानी दीवार को हमने महफूज रख लिया तो किसी लोहे की दीवार भी हमारी बुलंदियों को नहीं रोक पाएगी। इसलिए अब मैं इदारे शरिया के खादिम होने के नाते
उलमाए कराम की मौजूदगी में अवाम की अदालत में उस रस्म की अदायगी के लिए हुजूर अमीन शरीयत और वली अहद नबीरे हुजूर चांदपुर फतह से मैं गुजारिश करूंगा कि कज़ा का कलमदान तो काजी शरीयत दे चुके थे, ऐलान काजी की दस्तार करके अमीन शरीयत और उलमाए कराम तायद कर दें। अब मैं इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली रजा साहब मिसबाही जहमत फरमाएं, हमारी आवाम समझ ले कि आज मुफ्ती अली रजा साहब तकबीर, नारे आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, आप बैठे रहें। बलियाबी की तकरीरों में नारे सबने लगाए हैं, गूंगे ने भी लगाए हैं। आज अपनी जमात के मुस्तकबिल के लिए बलियाबी नारा लगा रहा। सुभान अल्लाह। अब नारा लगाओ, नारों से इस्तकबाल करो, चारों तरफ से नारा बुलंद हो, चारों तरफ से नारा बुलंद हो। हाजी साहब चले गए, इमाम बख्श साहब बड़े बुजुर्गों को भी। लगाओ जोर से नारा, नारे तकबीर। मुट्ठी बांध के हाथ उठा के लगा नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने चांदपुर फतह, इदारे शरिया, काजी शरीयत अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सलाम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाबे दिलबर शाही कलकत्तवी। लेकिन फाजिल गिरामी शहजादे वक़ार मिल्लत ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको मैं मजबूरन आपकी अदालत में डालना चाहता हूं। महुआ बलियाबी के लिए कोई नई जगह नहीं। मुझे याद है कि मेरी पहली तकरीर इस इलाके में करहटिया बुजुर्ग में हुई थी, जब मेरी रेख निकल रही थी। हमारे हाफिज अलाउद्दीन साहब, हाफिज सईद साहब उस वक्त ये भी जवान थे। दूसरी तकरीर फिर मदरसा फैजुर रसूल में। हमने तकरीर की है, जलसे बहुत किए, और दुआएं आपकी थी, वोट आपका नहीं था। राज्यसभा भी किया, एमएलसी भी रहा। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब भी जानते, डॉक्टर अमजद रजा भी जानते,
मौलाना सैयद अहमद रजा भी जानते, अमीन शरीयत भी जानते, और बहुत करीब से मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा नोमान भी जानते। इतना कुछ होने के बाद भी बलियावी आपका दो चीज से समझौता नहीं किया, ना अपने मसलक से सियासत में समझौता किया और ना अपनी मिल्लत के मफाद से कभी समझौता किया। एनआरसी का तूफान आया, महुआ में भी आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद लड़ाई लोगों ने समझा खत्म हो गई, लेकिन याद रखना तेरे बलियावी ने इस लड़ाई को मरने नहीं दिया है, जिंदा रखा। सुप्रीम कोर्ट में अहले सुन्नत की तरफ से तन्हा मुद्दई की हैसियत से इदारे शरिया है। 3 तलाक का मसला आया, जिसमें यह फैसला हुआ कि साहब कोई मुसलमान अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक देगा तो तलाक नहीं होगी, फिर भी सजा 3 साल की। उस फैसले के खिलाफ भी आपका बलियावी, आपका इदारे शरिया उसी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। अभी हफ्ता दिन पहले मौलाना कुतुबुद्दीन को लेकर वकीलों के दरवाजे दरवाजे भटकते रहा हूं। ये लोग करीब से जानते हैं कि मेरी एक ही औलाद है, बीमार रहती है। मैं भी चाहता तो कई एक शहरों में मेरे मकान फ्लैट हो गए होते, लेकिन लोगों ने एमपी रहते हुए भी किराए के घर में बलियावी को देखा है। एमएलसी की हैसियत से भी बलियावी को लोगों ने किराए के घर में देखा है। जिस मर्दे आहन ने बलियावी की परवरिश की है ना, उस रईसुल कलम ने मुझको सिर्फ मेरी घुट्टी में सिर्फ एक ही चीज पिलाया है, बेटा तुम अपने मसलक और मिल्लत की फिक्र करना, तुम अपनी जमात और अपनी मिल्लत की फिक्र करना। सब तेरी फिक्र में पागल रहेंगे। ये मेरी ताकत नहीं है कि इतने उलमा एक आवाज पर इकट्ठा हो। ये ताकत तो मेरे दी हुई उन बुजुर्गों की है जिन बुजुर्गों के नूरानी हाथों ने, करामत वाले हाथों ने बुनियाद डाली थी। वही पटना शहर है हुजूर अमीन शरीयत दाम फौजुकुम। जब हमारी इदारे शरिया की इमारत देखकर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। अल्लामा कसीमुल हक साहब लोग कहते थे ये बरेलवियों का है, देख लो। लेकिन एमपी बनने के बाद तेरे बलियावी ने अपना घर तो नहीं बनाया, लेकिन 12 कट्ठा जमीन खरीद कर अहले सुन्नत का एक किला इदारे शरिया बहुत खड़ा किया। सुभान अल्लाह। दुनिया में सौदा क्या करना है मौलाना नोमान साहब? सौदा तो हो चुका है गुंबदे खजरा वाले से। बस हम तो जी रहे हैं इसलिए कि मदीने की सरकार इस सौदे को कबूल कर ले, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए।
इतनी गुफ्तगू के बाद, इतनी तकरीर के बाद अब आखिरी वक्त है। हमको वैशाली और महुआ से 50 नौजवान चाहिए कुंवारे इस तहरीक का हिस्सा बनाने के लिए। वो चाहिए जो कुंवारे हों। वो कौन है जो खड़ा हो रहा है? इतनी मेहनत का अब नतीजा देखना चाहते हैं। दो पहले समझा दीजिए। कुंवारे बच्चे चाहिए। क्यों? 3, 4, 6, 8, 10 जो कुंवारे हैं वो चाहिए। सब शादीशुदा। जिनकी शादी नहीं हुई है वो नौजवान हमें चाहिए। अरे जिसकी शादी नहीं वो खड़े हो जाए। नहीं, जबरदस्ती नहीं। जो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे वो खड़ा हो। जो कुंवारे खड़े हुए हैं वो जरा हाथ उठा लें। दाएं बाएं देख लीजिए। और कोई कुंवारा है जो इस तहरीक का, इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता है? अरे वो तुम लोग जबरदस्ती नहीं। जिस लड़के की शादी नहीं हुई है उसकी जरूरत है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। अब देखिए नतीजा। जो कुंवारे हैं उनकी जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने महुआ। अब मैं खड़े हुए अपने उन नौजवान अजीज बच्चों से पूछता हूं, बोलकर बताना, क्या इस तहरीक बेदारी के का हिस्सा बनना चाहते हो आप? जोर से बोलकर बताओ। इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हो? पक्का बनोगे? तो आपसे एक ही विनती है कि आज अहद करो। अगर आपका वालिद आपको 3 लाख, 5 लाख और एक मोटरसाइकिल पर बेचना चाहे तो बाप का पैर पकड़ लेना। खड़े रहो जवानों, खड़े रहो, खड़े रहो जवानों। बैठ गए, बैठ गए, खड़े हैं। वो जो गेट पर खड़े हैं वो भी इसी में हैं। वो इलेक्शन में आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जो खड़े हो गए हो आगे आ जाओ। जो इस तहरीक का हिस्सा बनोगे आगे आ जाओ। आ जाओ आगे। आज हुसैन के गुलामों का पहला इम्तिहान महुआ से शुरू है। बताएंगे हम अपनी बेटियों के इज्जतों के कातिलों को। अब हम वो नहीं रहे जो तेरे छुछुंदर की आवाज से हम दब जाएंगे। हम अपनी बेटियों की आबरू बचाने के लिए अपने जवानों को तैयार। वाह 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 वाह। ये देखिए मौलाना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरिया बिहार, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस वैशाली, नौजवानाने महुआ वैशाली। वाह 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 वाह। ये तकरीबन 300 साढ़े 300 350 से ज्यादा मेरे रसूल के गुलामों ने, जो बच्चे मेरे कुंवारे हैं, आज अहद कर रहे हैं कि मेरी कीमत मेरा ससुर नहीं लगा सकता है। मेरी बोली मेरा साला नहीं लगा सकता है। बगैर किसी जहेज,
बगैर किसी डिमांड, बगैर किसी मुतालबे के ऐलान करके बता दो कि हम अपना निकाह मस्जिद में करके जमाने को बताने वाले हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस। तो बात पक्की है, बिकोगे या टिकोगे? बिकोगे के टिकोगे? बिकोगे के टिकोगे? याद रखना, अगर यहां तुम टिक गए तो किसी बड़े पेट वाले की औकात नहीं है जो हमको गिरा सकता हो। और अभी अल्लामा नुमान साहब ने जो अर्ज किया, जो गुफ्तगू फरमाई, अब इसी के साथ एक आखिरी बात, क्या आप चाहते हो कि मेरे नबी की तौहीन करने वालों के खिलाफ कोई कानून बने? जोर से बोलकर बताओ, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? इस कानून को बनाने के लिए अगर जेल चलना पड़ेगा तो चलोगे? अगर जेल जाना पड़ेगा तो चलोगे? अगर जेल भरना पड़ेगा तो भरोगे? जमाने के हुक्मरानों, चाहे बिहार वाले हो तो भी सुनो, और दिल्ली वाले हो तो भी सुनो, हम पानी के बगैर जी सकते हैं, नबी के बगैर नहीं जी सकते, रसूल के बगैर नहीं जी सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियामी, इदारा शरईया, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। लड़ाई की आज शुरुआत हुई है, और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तेरे बलियाबी को एमपी एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। अब एक ही जुनून है कि मेरी जमात में कुछ लोग पैदा हो जाएं, चाहे उलमा में से हो या आवाम में से। जब हम 70% अहले सुन्नत के लोग हो करके अब बहुत सारा कचड़ा कांधे पर नहीं उठाएंगे, अपना विकलांग ही बेटा से ही उसको कांधे पर लेकर घूमेंगे। आज मेरे बच्चों के, मेरे मकान और मेरे बच्चों को लोगों ने लवारी समझ लिया। सेकुलर कहलाने वाले भी कान खोल के सुन ले, और महागठबंधन की लठबंधन ये भी सुन ले। दो कानून तो बनाना ही पड़ेगा। पहला कानून ये कि जो नबी की तौहीन करे उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून हो, और जो बगैर सबूत के मेरे बच्चों को आतंकवादी कहे उसके खिलाफ भी एक ऐसा कानून हो कि दोबारा मेरे बच्चों को दहशतगर्द कहने की हिम्मत न जुटा सके। इसके लिए जिस तरह दलित भाइयों के जान की, माल की, इज्जत की सुरक्षा के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह अब जरूरत आ गई है कि इस देश में मुसलमानों के जान, माल, इज्जत, आबरू की सुरक्षा के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बोलो होना चाहिए कि नहीं? बोलो होना चाहिए कि नहीं? इस लड़ाई में इदारे शरिया आवाज दे तो साथ छोड़ोगे कि साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? आवाज दे दारा कि गांधी मैदान भर दो तो भरोगे कि भाग जाओगे? अगर आप इकट्ठा हो गए
तो याद रखना, सत्ता पर कोई बैठा हो उसकी चाबी मुसलमान की औलादों की जेब में डाल दो। अब अपनी जगह बैठ जाइए। अपनी जगह बैठ जाइए, जाइएगा नहीं। अभी हुजूर अमीन शरीयत कुछ कहेंगे, उसी के लिए तो बैठा है। जल्दी बैठ जा बाबू, जल्दी बैठ जा। अब एक शुक्रिया तो मैं अदा कर लूं ना। मैं अपने काजी शरीयत और शाही जामा मस्जिद महुआ के मुंतजमा का, इमाम का, पूरे महुआ के नौजवानों का, पूरे वैशाली के हर गांव मस्जिद के उलमा का, अइम्मा का, नौजवानों का और अपनी कौम के उन तमाम जिम्मेदारों का इदारे शरिया के खादिम की हैसियत से और इस कारवां में चल रहे अपना कीमती वक्त प्रोग्राम छोड़कर, नजराना छोड़कर, दिलबर शाही साहब हो, हबीबुल्लाह फैजी साहब हो, अलहाज दिलकश राचवी हो, अल्लामा नुमान अख्तर हो, हुजूर अमीन शरीयत हो, हजरत अल्लामा कारी निसार साहब हो, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब हो, मौलाना आसिफ इकबाल साहब हो, मुफ्ती हसन रजा साहब हो, तौकीर रजा इलाहाबादी हो, मौलाना अलाउद्दीन साहब धनबाद हो। हमें फख्र है कि रईसुल कलम ने जो अपनी रूहानी औलादों के लिए जो नक्श छोड़े थे, अहले सुन्नत के हर आलिम के दिलो दिमाग पर वो नक्शे कादरी मौजूद है कि जब जब जरूरत पड़ेगी हम लिफाफा नहीं देखेंगे, हम अपने मसलक और अपनी जमात को देखेंगे। आपने मुठिया के चावल से, ज़कात से, फितरे से जो मदरसे की मदद की थी, मदरसा के असातिज़ा ने, इंतजामिया ने क्या खूबसूरत बारात सजाई है साहब। अब इस सजे हुई बारात में दूल्हों की दस्तारबंदी की बारी आ रही। इन्हीं चंद जुमलों के साथ सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमारे पीर तरीकत हजरत सूफी मिल्लत हसरत वैशालवी साहब, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। हजरत अल्लामा मुस्तकीम साहब तेगी कलकत्ते में मुलाकात हुई। मैंने जब कहा कि आपके शहर में प्रोग्राम है, उन्होंने फरमाया कि हर कीमत पर मैं चल पड़ूंगा। और इस वक्त मुझे फख्र भी है, नाज भी है कि मैंने उनको देखा है और उनसे फैज पाया नहीं, बटोरा है। बखुदा मैं बोलते बोलते काजी साहब मेरी आंख नम हो जाती है। जब पहली बार हजरत चांदपुर फतेह से मुलाकात हुई थी तो ऐसा लगा था कि मैं इनसे पहली बार नहीं मिल रहा हूं, बहुत पुरानी मुलाकात है। और उसके बाद तो आलम ये कि जब किसी जलसे में बलियाबी का नाम पोस्टर में हो, हजरत शरीक हो, तो गांव की जबान में पूछते थे, बउआ हो बलियाबी है लो, बउआ बलियाबी है लो। मुझे याद है इस इलाके में दो फकीर ऐसे रहते थे। जब बलियाबी पर मुकदमा हुआ था, हंगामा हुआ था, तो इसी बक्सामा से हजरत सूफी अब्दुर्रहमान साहब गए थे। मौलाना नुमान साहब रुमाल में कुछ सिक्का, कुछ रुपया बांधे हुए थे और फरमाते, बउआ हो घबराई हो ना, पैसा का कमी ना होगा, अच्छा वकील करिए बेटा। आज आंखें ढूंढती हैं कि जिन चट्टानों के साये में हम छाती ठोक करके किसी को भी कहते थे आओ फरिया लो, अब वो नहीं है, लेकिन उनका खून मौजूद है, उनकी औलाद मौजूद है। आज अल्लामा शाह कसीमुल हक साहब ने ये साबित किया और जब से आया हूं तब से फरमा रहे हैं कि तहरीक बेदारी का तसलसल रुकना नहीं चाहिए।
इस सिलसिले को बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होने देना है। जब हमारी खानकाहों की छतरी मेरे सर पर है तो दिल्ली वाले के जुल्म के बादल के कलेजे को भी किलो से तौल लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं इनका भी बेहद शुक्रगुजार हूं। मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा नाम पुकारे, बच्चों की दस्तारबंदी।